शिखर सम्मेलन 2024 जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट समिट्स 2024 भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले इस वीडियो से, यह आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किसने की है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश ने। ब्राज़ील देश का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर हुआ है G20 शिखर सम्मेलन 2024। डिटेल में समझते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। इसकी जो अध्यक्षता है इस सम्मेलन की ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने करी है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। आयोजन कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। आयोजन तिथि थी 18 से 19 नवंबर 2024। 19वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, इसकी थीम क्या है? थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अगर हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल कौन कौन हुए? 19 देश प्लस यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हुआ। भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ पे बात हो रही है सागर मंथन शिखर सम्मेलन की, जो कि एक प्रकार का समुद्री शिखर सम्मेलन है। तो आपको बताना चाहता हूँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। डिटेल में समझते हैं। सागर मंथन फोरम दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है जो अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस फोरम का उद्देश्य ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना ताकि नीली अर्थव्यवस्था को बदलते हुए समावेशी विकास और सतत प्रथाओं पर जोर दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 जिसे कि एशिया क्लीन एनर्जी समिट भी बोलते हैं का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिंगापुर में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में। सम्मेलन की थीम है नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता को बढ़ावा देना, इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, कजान शहर ने। आपको बताना चाहता हूँ कजान शहर जो है रूस देश का शहर है। कजान शहर ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की है। रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पहला सम्मेलन जो हुआ था ना ब्रिक्स का, वो कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था 2009 में। बात करते हैं ब्रिक्स की। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द दिया था। वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स। और वर्तमान में 10 सदस्य हैं इसके, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अज़रबैजान में। अज़रबैजान का जो बाकू शहर है ना, यहाँ पर आयोजित किया गया है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कि COP29 भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अज़रबैजान के बाकू में शुरू हुआ। इसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया
और वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी की समिति करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा किया। अगर हम बात करें कि जो UNFCCC COP29 है, इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी है मुख्तार बाबायेव ने। और थीम क्या थी? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। बताओ ये जो COP29 हुआ, इसकी थीम क्या है? इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। इसकी थीम है IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षित सहयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन में अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत देश ने। अगर हम ये बात करें कि ये जो 16वां UN जैव विविधता सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलंबिया के काली में। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा 16वां UN जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? आप बोलोगे कोलंबिया के काली में इसका आयोजन किया गया। के दौरान भारत ने अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है। इस योजना में 2030 तक अपने स्थलीय, आंतरिक जल और तटीय समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% आरक्षण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड IT के 6वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, स्वीडन ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत और स्वीडन ने ना बाकू अजरबैजान में उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह यानी कि लीड IT, ठीक है, लीड IT के 6वें वार्षिक सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है ना कि यहाँ पे उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह है ना, लीड IT का जो 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि मैंने आपके लिए लिखा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आ सकूं, ठीक है। अपना अटेंडेंस आप ज़रूर लगा लीजिए। क्वेश्चन था हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इटली देश में। इटली देश का अपुलिया शहर है, यहाँ पर 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। डिटेल में समझते हैं। एडिशन 50वां, ठीक है। 49 वाला कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था पिछले साल, ठीक है, G7। अब 50वां हुआ कहाँ पर? इटली में। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। इटली की प्रधानमंत्री है ना ये जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने अध्यक्षता करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया भारत की तरफ से। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार पाँचवीं भागीदारी होगी। और आपको बताना चाहता हूँ 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है कनाडा देश में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कोलंबिया के कैली में। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे लिख देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र का जो जैव विविधता शिखर सम्मेलन है यानी कि बायोडाइवर्सिटी समिट है, इसका आयोजन हुआ है कोलंबिया के कैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी ना, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन यानी कि ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 23वीं शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है एससीओ का ना, जो एससीओ का जो शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक है, ये इसकी बात हो रही है। अगर अकेले एससीओ की बात हो ना, एससीओ सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है। एससीओ सम्मेलन जो हुआ है ना 2024 का, ये कजाकिस्तान में हुआ है, लेकिन 23वां जो एससीओ का शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक है ना, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान में। डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने, ये आपको ध्यान रखना है। 9वां सदस्य ईरान, 10वां बेलारूस। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। ओडिशा का जो भुवनेश्वर शहर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम विकसित भारत में प्रवासी योगदान, इंग्लिश में माइग्रेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप्ड इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन IGDC का 16वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 2024 का आयोजन, ठीक है। एडिशन कौन सा? 16वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लाओस के वियंतियाने शहर में। 44 नंबर का और 45 नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया। 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में आयोजित हुआ है। थीम है इसकी आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, इंग्लिश में आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रीसाइलेंस। लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोउलिथ ने सदस्य देशों द्वारा शांति, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। आसियान शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? मलेशिया में। आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। सदस्य देश कितने हैं? 10। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल के कोच्चि में। ये आपको ध्यान रखना है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की जो 26वीं बैठक है, इसका आयोजन हुआ केरल के कोच्चि में। अंटार्कटिक संधि के बारे में बात कर लेते हैं। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिक संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में है। भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका के डेलावेयर में। अगर हम बात करें क्वाड लीडर्स के बारे में, 4 देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने मेज़बानी करी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दूसरा सदस्य देश, तीसरा जापान है क्वाड का, चौथा भारत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद SATRC सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद का शॉर्ट में SATRC बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन एशिया प्रशांत दूरसंचार APT द्वारा आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रूस के कज़ान में। अगर हम बात करें ब्रिक्स साहित्य फोरम रूस के कज़ान में शुरू हुआ। 2024 की थीम है नई वास्तविकता में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। इंग्लिश में वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। हमारी जो 11,000 GK/GS की जो बुकलेट है पार्ट वाइज वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। साथ में करंट अफेयर्स की अगर आपको ई बुक चाहिए जनवरी से अक्टूबर नवंबर की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया। रूस वर्तमान में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। 2024 में ब्रिक्स से संबंधित सभी बैठकों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, थीम टकराव से बचाव और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। इंग्लिश में माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, साउथ कोरिया में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। थीम है भविष्यों की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। इंग्लिश में डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। थीम है इसकी 2024 की एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। इंग्लिश में मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। इस पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 का सम्मेलन है और यह है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड के रॉटरडैम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्रांस के पेरिस में। थीम देख लीजिए, खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। इंग्लिश में फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज, असिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में।
अगला क्वेश्चन है 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुजरात के अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2024 के सम्मेलन की थीम रही धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी इन अ धर्म धम्म ट्रेडिशंस। सम्मेलन का उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना तथा हिंदू व बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन जेसीसी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। पहली बार संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन जेसीसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 4 सितंबर से 2 दिन आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हर साल सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। थीम देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन, इंग्लिश में भी सेम, सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्मर्ड फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है हमारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा जो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जिसे कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट में NAM शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, 2024 में कहाँ आयोजित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी कंपाला युगांडा में। नेक्स्ट है ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत देश ने। भारत देश ने वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। और जो पहला था ना एडिशन इसका 2008 में हुआ था बीजिंग चीन में। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुआ है भारत में। आपको सम्मेलन का नाम याद रखना है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन जिसका नाम है स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी भारत के नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है EW रुझान, तकनीक और रखरखाव चुनौतियाँ, इंग्लिश में EW ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज़ एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। अगला क्वेश्चन है हमारा सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर हो जाता है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 22वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के भोपाल में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ष 2024 में कौन सा देश 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन जिसे कि आप कॉस्पर बोल सकते हो शॉर्ट में कहाँ शुरू हुआ है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में और इसका 45वां एडिशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश के द्वारा। सम्मेलन की थीम देख लीजिए, ओलंपिक अवसर का लाभ उठाना, कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024, जिसे कि आप वेव्स भी बोल सकते हो, कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोवा में। गोवा में पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024। अगला क्वेश्चन है, एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एआई एक्सपर्ट के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंपली एससीओ की वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात हो वो अलग होता है, अगर शासन अध्यक्ष की बात हो तो वो मैंने आपको बताया वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन यहाँ पर वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है तो इसका आयोजन हुआ है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस के मॉस्को शहर में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, डिटेल में समझते हैं। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया। थीम है विकास भी विरासत भी, इंग्लिश में डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज। नेक्स्ट है, एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2024 में वाशिंगटन डीसी में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, मेजबानी किया है। बैठकों की अध्यक्षता नाटो महासचिव ने किया है। यह सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया है इसने। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है किस देश द्वारा की जाएगी, अगर अब नवंबर में वीडियो देख रहे हो ना तो मतलब कि ये सारे सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो नाटो शिखर सम्मेलन है 2024 का आयोजन यूएसए में हुआ। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। मार्क रूटे इसके अध्यक्ष हैं। नाटो के 32 सदस्य देश हैं। अब 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। नेक्स्ट है, जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ओडिशा के कोरापुट में। नेक्स्ट है, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जर्मनी देश में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों द्वारा की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ दक्षिण कोरिया ही आंसर मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया ने दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन J20 में कहाँ भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये चेंज हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो DY चंद्रचूड़ है ना, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, लेकिन अब 51वें मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं। इनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संजीव खन्ना।
अगला क्वेश्चन है, पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, स्पेन के बार्सिलोना में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। और इसका एडिशन कौन सा था? 16वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और बेल्जियम द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई थी। उद्देश्य क्या है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना। IAEA की बात करते हैं 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वीना में। महानिदेशक हैं इसके राफेल मारियानो ग्रॉस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। और फ्रेंड्स की थीम देख लीजिए, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ये थीम है 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, UAE के दुबई शहर में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संगठन एक वैश्विक तटस्थ और गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सरकारों के भविष्य को आकार देना। भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारत देश ने। आयोजन स्थल इसका हुआ भारत मंडपम, नई दिल्ली में। भारत में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। 18वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। लोगो था खिलता हुआ कमल। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है इसकी, वासुदेवम कुटुंबकम। इंग्लिश में होगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर को किस देश में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहां पर 41वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित किया है। थीम देखिए, सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में विधायी निकायों की भूमिका। इंग्लिश में द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन और दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? बात हो रही है यहाँ पे सेकंड एडिशन का जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्राज़ील के कुइयाबा में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। थीम देख लीजिए, स्वयं एवं समाज के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के वीना शहर में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस जयशंकर जी ने। थीम देख लीजिए, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने गुरु पद्म संभव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बिहार के नालंदा में। नेक्स्ट, 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत में। इसकी थीम रही है एक भविष्य का निर्माण, क्रिएटिंग वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत देश ने। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024। सम्मेलन की थीम है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, इंग्लिश में एन एम्पावर ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही थी कि कम टाइम में मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है रवि सर की, www.ravibookspdf.com। ठीक है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। ठीक है, अगर आपने पुराना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया उसको रिमूव करके आपको नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, रवि स्टडी ऐप। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक भी ज़रूर देना है अपने। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताना कि आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं हर्ट कर दूँगा। जो भी बच्चा अपना नाम
और अपना एग्ज़ाम का नाम लिखेंगे, ताकि मैं ना फ्रेंड्स मुझे ये देखना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो आपने मुझे अपना नाम बताना है और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है मेरी। ठीक है, अगला टॉपिक आपको किस पे चाहिए आप मुझे डिमांड करो, मैं आपके लिए वो वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और एक ज़रूरी काम, रवि स्टडी जीके को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी स्टडी ग्रुप में, अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।